हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं पाठ समानार्थी शब्द, जिसको हम पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें गांव को हम ग्राम कहकर भी पुकारते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सांप को सर्प तथा घोड़े को अश्व कह सकते हैं। ये इन शब्दों के समान अर्थ हैं। गांव, ग्राम, सांप, सर्प, घोड़ा, अश्व, ये इन शब्दों के समान अर्थ हैं। समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची भी कहा जाता है। इसी प्रकार समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या समान अर्थ देने वाले शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों का एक समान अर्थ हो, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ प्रमुख समानार्थी शब्द, आइए इनको पढ़ते हैं। जैसे दही, दही का समानार्थी शब्द होता है दधी। नाव, नौका। बैल, वृषभ। विद्यालय, पाठशाला। कमल, नीरज। गांव, ग्राम। घोड़ा, अश्व। किसान, किसान यानी हलधर। शिव, शंकर। पेड़, वृक्ष। जल, वारी। गणेश, गजानन। घर, आलय तथा दूध, दुग्ध। तो ये कुछ समानार्थी शब्द हैं। थोड़े से और समानार्थी शब्द पढ़ते हैं। जैसे देवता यानी कि सुर। पुत्र, सुत। औरत, स्त्री। हाथी, हस्ती। पुत्री, आत्मजा। लड़का, बालक। पुरुष, आदमी। गधा, गधर्व। एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। दही, दधी, ग्राम, गांव, कमल, अरविंद आदि समानार्थी शब्द हैं। यानी कि दही को हम दधी भी कह सकते हैं। ग्राम का दूसरा नाम गांव होता है और कमल यानी कि अरविंद, ये सब एक समान अर्थ देने वाले शब्द यानी कि समानार्थी शब्द हैं। तो हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज यानी अभ्यास करते हैं, जिसमें पहला अभ्यास है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हम पहला विकल्प पढ़ते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं समानार्थी या विलोमार्थी। तो सही उत्तर है समानार्थी। दूसरा क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का अन्य नाम क्या है? समानार्थी शब्द को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? पर्यायवाची या जल? सही उत्तर है पर्यायवाची। तीसरा है, विद्यालय का समानार्थी पाठशाला या जल? विद्यालय का अर्थ होता है पाठशाला। नाव का समानार्थी है पुरुष
या नौका। तो नाव का समानार्थी होता है नौका। दूध का समानार्थी दुग्ध या बालक। तो सही उत्तर दुग्ध है। तो अब हम करते हैं निम्नलिखित के समानार्थी शब्द लिखिए। अब आपने समानार्थी शब्द अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप अब इन निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी अर्थ को स्वयं लिख सकते हैं। ये सब आपका होमवर्क है। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना, ये आपका होमवर्क। निम्नलिखित के समानार्थी शब्द लिखना, ये भी आपका होमवर्क है, जिससे कि आपको अपनी कॉपी में करके रखना है। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।